Hello, I am Veena Derasri. Today we are reading a discourse on prayer. प्रार्थना के ऊपर एक डिस्कोर्स का मतलब चर्चा, लेख, निबंध, भाषण, प्रवचन. I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity of prayers. ये चैप्टर जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है. इसमें आई का मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि यू ऑल वांट, आप सब चाहते हो कि मैं बोलूँ इस पर, इसके अर्थ पर और इसकी आवश्यकता पर. इसकी मतलब प्रार्थना की, कि प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है. आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन. मैं ये मानता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि प्रार्थना ही, वेरी सोल का मतलब प्रार्थना ही एक आत्मा है और इसका सार तत्व है, एसेंस है किसका, धर्म का. यानी कि धर्म का जो सार या आत्मा है वो है प्रार्थना. एंड देयरफॉर, इसीलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, कि इंसान के जीवन का जो केंद्रीय भाग है, कोर भाग, मेन जो है वो क्या होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए. फॉर नो मैन, क्योंकि नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, कोई भी मनुष्य जो है धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता. देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन. कुछ लोग हैं जैसे जो इन द ईगोटिज्म, उनके अहंकार में, ऑफ देयर रीजन, उनके पर्सनल वजह हो सकती है अहंकार की, ईगो की, डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं या कहते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू, हमको क्या करना है विद रिलीजन, धर्म से, हमारे धर्म से क्या लेना देना. बट इट इज़ लाइक ए मैन, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सेइंग कहता हो दैट ही ब्रेथ्स, वो श्वास लेता है, बट दैट ही हैज़ नो नोज, लेकिन उसके कोई नाक नहीं है. नाक से क्या काम. वेदर बाय रीजन, कोई भी वजह हो, और बाय इंस्टिंक्ट या स्वभाव प्रवृत्ति, और बाय सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कहो, मैन एक्नोलेजेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, इंसान जो है कुछ न कुछ जो है रिलेशनशिप के अंदर, संबंध के साथ विद डिवाइन, ईश्वरीय तत्व से जुड़ा रहता है, परिचित होता है. द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, रैंकेस्ट यानी शुद्धतम, जो एग्नोस्टिक हैं, एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी जिनको जवाब में जैसे हमें कुछ नहीं पता, तो जो अज्ञेयवादी हैं, और या एथिस्ट कह सकते हैं अपन उनको, एथिस्ट यानी नास्तिक जिसको कहते हैं. डज एक्नोलेज, वो ये मानते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, कि जो अज्ञेयवादी हैं या जो नास्तिक लोग हैं वो ये कहते हैं, ये जरूर मानते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों की जरूरत है. एंड एसोसिएट, जुड़े होते हैं, समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, ये कुछ अच्छाइयों के साथ वो जुड़े रहते हैं. एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और कुछ बुराइयाँ जो दिखाई नहीं देती है वो ये जरूर मानते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, और उनको वो मानते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें उनका विश्वास है. नाउ आई कम, अब मैं आता हूँ टू द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ पर. विज, उदाहरण के तौर पर जैसे कि दैट प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ, कि प्रार्थना ही मनुष्य के जीवन का केंद्रीय भाग है, कोर है. एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, और क्योंकि प्रार्थना जो है धर्म का विस्तृत भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है प्रार्थना. प्रेयर इज़ आइदर पिटिशनल, प्रार्थना या तो याचना के रूप में हो सकती है, मांगने में, पिटी में, पिटिशन, और इन इट्स वाइडर सेंस, या इसके विस्तृत अर्थ में, इज इनवर्ड कम्युनियन, या आंतरिक कम्युनियन का मतलब विचार, भावनाएं पहुंचाना, जैसे जुड़ाव जो होता है, कि आंतरिक प्रार्थना जिसको कह सकते हैं. इवन वेन इट इज़ पिटिशनल, चाहे वो पिटिशनली क्यों ना हो प्रार्थना, प्रार्थना का प्रकार है कि वो मांगने के अर्थ में ही हो. द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लिंजिंग
एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। प्रार्थना होनी चाहिए, शुड बी क्लिंजिंग, स्वच्छता के लिए, प्योरीफाई शुद्धता के लिए, किसकी? ऑफ द सोल, आत्मा की। यानी कि प्रार्थना आत्मा की शुद्धता और स्वच्छता के लिए होनी चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, क्योंकि आत्मा जो है अज्ञानता के और अंधकार के जो परतों के अंदर छिपी है, यानी आत्मा के ऊपर जो परतें पड़ जाती है ना अज्ञानता की, अंधकार की, दैट इन्वेलप इट, इससे हमको फ्री करना है। जैसे लिफाफे में कोई चीज़ बंद पड़ी उसको अपन कहते हैं ना बाहर निकालना है, तो ऐसे आत्मा के ऊपर भी जो है तहें जमी हुई अंधकार की, अज्ञान की, इसको हमें फ्री करना है, हटाना है। ही देयरफॉर, इसीलिए ही हु हंगर्स फॉर दी अवेकनिंग, जिनको ये भूख होती है जगाने की, किसको? ऑफ द डिवाइन, अंदर, इन हिम, खुद में, हमारे अंदर ही देवी जो प्रवृत्ति है, अच्छैया है, उसको अंदर जगाने की, अंतरात्मा में, मस्ट फॉल बैक मीन्स निर्भर होना, ऑन प्रेयर। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे अंदर जो है, हमारे आत्मा के अंदर देवी तत्व जो जग जाए, देवी तत्व की प्रवृत्ति बढ़ जाए, देवी भावनाएं बढ़ जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना पर निर्भर होना पड़ेगा। बट प्रेयर इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, लेकिन प्रार्थना ओनली केवल एक्सरसाइज नहीं है शब्दों का और ऑफ द ईयर्स, या फिर कानों से सुन लिया। इट इज़ नो मियर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, ये केवल कोई सूत्र भी नहीं है कि जिसको बार बार रिपीट कर लो। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल, कोई भी हो, किसी भी मात्रा में हो, चाहे आवृत्ति, रिपीटिशन बार बार ऑफ राम नाम, जैसे अपन राम नाम बोलते हैं, वो क्या है? फ्यूटाइल है। ये फर्टाइल का अपोजिट है फ्यूटाइल। फर्टाइल तो उपयोगी होता है, काम का होता है, लेकिन फ्यूटाइल बेकार है। यानी कि अगर आप केवल राम 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 ऐसे रिपीट करते रहते हो, कितनी भी मात्रा में हो, ये सब बेकार है। इफ, कब बेकार है? अगर इट फेल्स टू स्टीर द सोल, अगर आप राम राम तो कर रहे हो लेकिन ये आपकी आत्मा को स्टीर नहीं कर पा रहा है, उद्वेलित नहीं कर पा रहा है, आपकी आत्मा को जगा नहीं पा रहा है, झंझोड़ नहीं पा रहा है, यानी कि केवल आप मुंह से राम राम कर रहे हो, आपकी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये फ्यूटाइल है, ये बेकार है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर, तो ज़्यादा बेहतर क्या है प्रार्थना में? टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा हृदय होना चाहिए, मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए, देन वर्ड्स, और देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। दो चीज़ है कि एक तो अपन केवल दिखाने के लिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हृदय से कोई जुड़ाव नहीं है। दूसरी तरफ शब्द चाहे नहीं हो लेकिन हृदय से जुड़ा हो, तो बेटर कौन सी है? कि चाहे हमारे शब्द नहीं हो लेकिन हम हृदय से प्रार्थना करें, वो बेटर होती है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव हार्ट फ्रॉम हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा सा, दैट ऑफ माई कंपेनियंस, जो मेरे साथी हैं, व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने कि प्रार्थना के जादू को अनुभव किया है, मैं डू विदाउट फूड फॉर डेज, हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो बिना भोजन के भी रह सकते हो टुगेदर, बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन एक क्षण भी बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते जिन्होंने इस प्रार्थना के जो जादू को महसूस किया है। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, इसकी वजह यह है कि बिना प्रार्थना के आंतरिक शांति नहीं मिलती है, इसलिए प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस, someone will say we should be offering our prayer every minute to our lives, यानी कि इस मामले में अगर कोई ये कहे कि we should be offering, हमको करना है आवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, कि क्या हम हमारे जीवन के हर मिनट में प्रार्थना ही करते रहें, यानी कि जीवन भर सिर्फ प्रार्थना करते रहें। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी शंका नहीं है। बट वी erring mortals,
हम क्या है, अरिंग मॉर्टल है। अर मतलब अपन बोलते हैं अर गलती होगी, तो अर मतलब गलत होता है, गलती होती है, और अरिंग मॉर्टल गलतियाँ करने वाले प्राणी, मरणशील प्राणी यानी कि इंसान। तो अरिंग मॉर्टल मतलब हम जो इंसान हैं, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जो बहुत ही कठिन पाते हैं, टू रिटायर विद इन आवर सेल्फ, कि हम रिटायर हो जाएं, मतलब मुक्त हो जाएं, किससे, हमारे स्वयं के, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, जो हमारे आंतरिक जो दिमाग चलता रहता है, दुनियादारी में उलझे रहते हैं, तो ये जो कम्युनियन है, अंदर की जो चर्चाएं हैं, इनसे हम अलग होना जो है बहुत ही कठिन है। इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि बहुत ही असंभव है, टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन। हम अगर लगातार परपेचुअली कम्युनियन में रहें, संपर्क में रहें, चर्चा में रहें, जैसे कि हम ईश्वर से चर्चा कर रहे हो, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें, तो हम अगर ये सोचें कि हम लगातार ये करें, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। वी देयरफॉर, इसीलिए फिक्स सम आवर्स, इसलिए हमने फिक्स किया है कुछ घंटे। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम गंभीर प्रयास करते हैं, टू थ्रो ऑफ दी अटैचमेंट ऑफ दी वर्ल्ड, ताकि हम दुनिया से जो हमारा जुड़ाव इतना ज़्यादा है कि हम ईश्वरीय तरफ ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो इस दुनियादारी का जो अटैचमेंट है, इसको थ्रो ऑफ करने के लिए, इससे हटने के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, वी मेक ए सीरियस इंडिवर, तो हमको एक बहुत ही सीरियस होकर के एक प्रयास करना पड़ेगा, टू रिमेन, सो टू से, इसलिए कहने का मतलब ये है, आउट ऑफ दी फ्लैश, यानी आउट ऑफ द फ्लैश का मतलब हमारे शरीर से अलग। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, आई हैव टॉक्ड, अभी मैंने जो बात की है वो है नेसेसिटी फॉर प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता। एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने प्रार्थना के सार के साथ डील किया है, कि प्रार्थना के सार को ग्रहण किया है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हम किस लिए जन्म हुए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम हमारे साथियों का सर्व करें, सेवा करें। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू, और हम उचित रूप से नहीं कर सकते, सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, कब तक, जब तक कि हम जागृत नहीं हो, जागरूक नहीं हो, जब तक हमारे अंदर ये चेतना नहीं हो, तब तक हम हमारे साथियों की सेवा नहीं कर सकते। जबकि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, सहयोग के लिए, सेवा के लिए। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, एक बाहरी संघर्ष जो है, रैगिंग इन मैन्स ब्रेस्ट, इंसान के हृदय में, बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट, डार्कनेस एंड ऑफ लाइट, यानी कि एक तरह से अंधकार और प्रकाश के बीच में जो है संघर्ष चलता रहता है। एंड ही हु हैज़ नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर, और वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना का एंकर नहीं है, जैसे एंकर के ऊपर फोकस करते हैं कि एंकर नाव को किनारे पर बांधने के लिए जो जंजीर होती है वो एंकर होता है। तो जब नाव एंकर से बंधी होती है, तो वो चाहे समुद्र में, किनारे, सागर में कितने उथल पुथल लहरें आवे, नाव कहीं खोती नहीं है, कहीं बीच बहर में फंस नहीं पाती, क्योंकि वो एंकर से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही हम जो है प्रार्थना रूपी एंकर से, जो हमारा नेतृत्व अगर कर रहा हो, तो हम भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। टू रिलाई अपॉन, निर्भर करने के लिए, यानी हमारे पास जो हमारा एंकर है वो है हमारा सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। प्रार्थना ही है जो हमें पकड़े रखेगी, और हम इसी पर निर्भर हैं। विल बी ए विक्टिम टू दी पावर्स ऑफ डार्कनेस, अगर नहीं होगा एंकर, प्रार्थना रूपी एंकर हमारे पास नहीं होगा, तो हम भी एक विक्टिम हो जाएंगे, किसका, डार्कनेस की शक्तियों का, अंधेरी ताकतों का, यानी कि बुराइयों का। तो अगर बुराइयों से और अच्छाइयों के बीच में जो संघर्ष है, तो उसमें हम तभी जीत पाते हैं जब हमारा एंकरिंग कौन कर रहा हो, प्रार्थना कर रही हो। द मैन ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना करने वाला इंसान होता है, विल बी एट पीस, वो शांति पर होता है, उसको शांति प्राप्त होती है, विद हिमसेल्फ, अपने आप में, एंड विद द होल वर्ल्ड, और फिर पूरे संसार में। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, अगर कोई व्यक्ति है जो दुनियादारी के कार्य करता है, लेकिन वो प्रार्थना रूपी हृदय से बिना है, यानी कि उसके हृदय में प्रार्थना नहीं है, विल बी मिजरेबल, तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, बहुत ही मिजरेबल, दयनीय हो जाएगी। एंड विल मेक द वर्ल्ड
ऑल्सो वर्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वह खुद तो दयनीय होगा ही, वो जो उसकी दुनिया है, उसका जो संसार है, उसको भी मिजरेबल दयनीय बना देगा। अपार्ट देयरफॉर फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, ये जो है जुड़ी रहती है फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन, व्यक्ति की जो स्थिति है इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कौन सी स्थिति? आफ्टर डेथ, यानी कि प्रार्थना का प्रभाव जो है इंसान के जीवन में तो पड़ता ही है, इंसान के मरने के बाद भी प्रार्थना का असर जुड़ा रहता है। प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, प्रार्थना की कीमत हम गण नहीं सकते, मतलब जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, इतना इसका वैल्यू है, महत्व है। फॉर मैन, मानव के लिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस जीवित संसार में। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम आश्रम के जो साथी हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो कि यहाँ पर किस लिए आए हैं? सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य को तलाशने के लिए, सत्य की तलाश में। एंड फॉर इंस्टेंस ऑन ट्रूथ, और सत्य के ऊपर निर्भर रहने के लिए। प्रोफेस्ड, जो बताया गया है, जिस पर व्याख्या की गई है, टू बिलीव इन द इफिकेसी ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना कितनी प्रभावकारी है। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, यानी कि हम यहाँ आश्रम में आए ही सत्य की तलाश में और इसके ऊपर निर्भर होने के लिए कि हम ज़्यादा करें, लेकिन हमने क्या पाया कि हम इस पर ज़्यादा, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वाइटल कंसर्न नहीं हुआ है हमारा, विस्तृत इसके ऊपर हमने चिंता नहीं की है, ध्यान नहीं दिया है। वी डिड नॉट बेस्टो, हमने अभी इसको प्रदान नहीं किया है, दिया नहीं है, बेस्टो नहीं किया है, द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर, जबकि हमने दूसरे मैटर पर, दूसरे मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, प्रार्थना के ऊपर हमने इतना ध्यान नहीं दिया है। आई अवोक, मैं जगा, यानी मेरे को ध्यान आया। फ्रॉम माई स्लम्बर, जैसे मैं नींद से जगा हूँ। वन डे एंड रियलाइज, और मैंने महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट, कि मैं तो बहुत ही भयंकर रूप से उपेक्षा कर रहा था, किसकी? ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, इस मामले में मेरे कर्तव्य की। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, तब मैंने अपने आप को एक सुझाव दिया कि एक पैमाना होना चाहिए, किसका? स्टर्न डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन का। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, किसी भी मतलब बुराई से भी ज़्यादा मतलब। आई होप, मैंने आशा की, वी आर द बेटर फॉर इट, और हम इसमें बेहतर हैं। फॉर, क्योंकि इट इज़ सो ऑब्वियस, कि बिल्कुल स्पष्ट है। वी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जैसे कि आप अपने आप का ध्यान करो, अपने को सुधार लो। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, तो चीज़ें अपने आप सही कर लेगी अपने आप को, यानी कि हमें दूसरों को सही करने से बेटर है कि हम पहले अपने आप को सही कर लें, अपना ध्यान रख लें, टेक केयर कर लें। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, जैसे कि एक वर्ग है, उसके एक कोण को रेक्टिफाई कर लो, सही कर लो, तो अदर्स एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो दूसरे जो वर्ग के कोण हैं वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। बिगिन देयरफॉर, इसीलिए बिगिन योर डे, तुम अपना दिन जो है शुरू करो विथ प्रेयर, प्रार्थना से। एंड मेक इट सो सोलफुल, और इसको इतना आत्मा युक्त बना दो, सोलफुल बना दो, हृदय से जुड़ा हुआ, दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, कि ये तुम्हारे प्रार्थना का जो प्रभाव है कब तक रहे? शाम तक बना रहे। सुबह जो प्रार्थना करो उसका प्रभाव कम से कम शाम तक तो रहे। क्लोज द डे, और जब आपका दिन क्लोज हो जाए विथ प्रेयर, प्रार्थना से, सो दैट यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, फिर तुम्हें हो सकता है कि एक शांतिपूर्ण रात्रि मिले। फ्रॉम ड्रीम्स, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, जो कि स्वप्नों से मुक्त हो। एंड नाइटमेयर, डरावने स्वप्नों से मुक्त हो, यानी कि प्रार्थना के असर से आपको अनावश्यक स्वप्न या डरावने स्वप्न नहीं आएंगे। डू नॉट वरी, चिंता मत करो, अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना का रूप कौन सा हो, इस पर चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, प्रार्थना का रूप कोई सा भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकती है। इट शुड बी सच, ये हो सकती है जैसे एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, जैसे कि हम अपने आप को देवीय संपर्क में रखें, कम्युनियन में रखें।
ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग शामिल है जिसमें द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, ओबे सर्टेन लॉज, ये सभी जो है निश्चित नियमों का ओबे करते हैं, पालन करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, बिना कड़क कठोर रिस्ट्रेनिंग किए हुए इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, इन नियमों का पालन किए हुए, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन, संसार एक मिनट भी नहीं चलेगा, फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी नहीं चलेगा। यानी कि अगर ये सूरज चांद तारे जो है कुछ नियमों का सख्ती के साथ, रिस्ट्रेनिंग के साथ अगर पालन नहीं करते हो, तो इसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि ये जो एक क्षण भी नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। इसलिए यू हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, तुम्हारा जो मिशन है वो है कि अपने साथियों की सर्विस करना, सेवा करना। विल गो टू पीसेज, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कब हो जाएगा? इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, अगर तुम अपने आप को कुछ प्रकार के अनुशासन के साथ इम्पोज नहीं करोगे, अपने आप पर अनुशासन को नहीं लादोगे, एंड प्रेयर, प्रार्थना को, इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो कि बहुत ही आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन ही है, एंड रिस्ट्रेंट, जो कठोर नियम है, दैट सेपरेट अस, वो ही हमको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, फ्रॉम द ब्रूड, पाशु से, पाश्विक प्रवृत्ति से। यानी कि इंसान बने तो हम प्रार्थना से ही अलग हैं, क्योंकि पशु तो प्रार्थना नहीं करता और न कर सकता है। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अबाउट द ऑथर, Mahatma Gandhi, the father of our nation, was born on October 2, 1869 at Porbandar, Gujarat. He was a preeminent leader. He was a preeminent सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ नेता थे ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब भारत में ब्रिटिश का रूल था तब। गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ, गांधी जी ने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ, और सत्य, उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया? नॉन वायलेंस के पाथ पर, नॉन वायलेंस अहिंसा के मार्ग पर, पाथ यानी मार्ग। इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र में भी, ही प्रैक्टिस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उन पर उन्होंने प्रैक्टिस किया, मतलब उनको आजमाया। नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बट अप्लाइड, बल्कि उन्होंने इन सिद्धांतों को अप्लाई किया, देम इन पॉलिटिकल फील्ड्स ऑल्सो, राजनीतिक फील्ड में भी काम में लिया। हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो खुद के जीवन पर लिखी हुई होती है किताब, जीवनी, आत्मजीवनी, जिसको आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी हुई, खुद के जीवन के बारे में ना, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया, भारत में उनको बापू भी कहते हैं। अबाउट द टेक्स्ट, इस पार्ट का सार है वापस कि इस पार्ट में क्या पढ़ा हमने। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज, ये जो पद्यांश है, भाग है, इज फ्रॉम गांधी जी लेक्चर, गांधी जी का एक भाषण है, ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता के ऊपर, विच ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने ये भाषण दिया था, टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम के छात्रों को उन्होंने जब भाषण दिया था, प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है, उससे लिया गया है। द ऑथर हाईलाइट्स, इसमें लेखक हाईलाइट करता है, प्रकाश डालता है, द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड, कि माइंड की शुद्धता के आवश्यकता, और हार्ट, मन और मस्तिष्क की शुद्धता, विच में बी ऑब्टेन्ड, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, थ्रू सिंसियर प्रेयर, गंभीर होकर के प्रार्थना के द्वारा। द फेथ इन रिलीजन, धर्म में विश्वास, टीचेज अस ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, ये धर्म में विश्वास ही हमको सिखाता है कौन सी भावना? डिसिप्लिन और ड्यूटी, अनुशासन और कर्तव्य की भावना। थैंक यू।